कृपया नेत्रों को बंद रखें। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपने विस्तार पर, अपनी वास्तु पर, अपनी अमूर्त काया पर, जो अंतर्दृष्टि से हमारे अनुभव में आती है। सुख दुख अपने क्षेत्र में ही होता है, अपने विस्तार में ही, अपने से बाहर नहीं। सुख के लिए इसलिए अपने से युक्त रहिए, अपने विस्तार से ही। आपका ध्यान सिर से पांव तक जहां भी जाता है, जाने दीजिए। उस पर कोई नियंत्रण मत करिए। शरीर के जिस किसी भाग में पहुंचता है, ठहरता है, विहार करता है, उसको करने दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी सीमा में रहना है। अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करना है, अपनी काया से बाहर नहीं जाना है। आपका बस इतना कर्तव्य है, अपने को अपने में बनाए रखना। फिर किसी भी भाग की संवेदना आपके अनुभव में आवे, आपने उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। आपको हर भाग की संवेदना को समान रूप से स्वीकार करना है। सिर से पांव तक आप हैं अखंड, इसलिए अपने किसी भी भाग पर ध्यान को जाने दीजिए। कुछ भी नियंत्रण नहीं करिए, कुछ भी करना नहीं है। जिस किसी भाग में संवेदना अनुभव में आती है, आपको उसी से संतुष्ट रहना है। बस आपका मुख आपकी ओर रहे। आप में जो भी कुछ घट रहा है, चाहे वो सुख दुख हो या हलन चलन हो, आपको कुछ भी चेष्टा नहीं करना है। अपने भीतर कुछ भी बदलाव नहीं करना है। जो कुछ हो रहा है उसको होने दीजिए।
बस आपको बाह्य जगत से नहीं जुड़ना है। शरीर के विभिन्न भागों में आपको संवेदना का अनुभव होगा। अपने में बने रहिए, पराश्रय नहीं करना है। पर पदार्थों को देखना जानना नहीं है। कुछ विचार भी नहीं करना है। स्वयं चेष्टा से हिलना डुलना भी नहीं है। बोलना नहीं है। शरीर के विभिन्न भागों में आपको संवेदना मिलेगी, प्रिय अप्रिय। आपको समभाव बनाए रखना है। जिन आदि प्रदेशों में हलन चलन हो रहा है वह भी आपके अनुभव में आएगा। उसमें भी हस्तक्षेप नहीं करना है। न पर में हस्तक्षेप करना है, न अपने में हस्तक्षेप करना है। कुछ भी करने का भार हमारे पर नहीं है। हम निर्भार तत्व हैं। कुछ भी नहीं करते हुए ही आनंद का अनुभव करते हैं, आनंद को भोगते हैं। अपने आनंद को जो अपने में घटता है। मूर्त पदार्थों की परतंत्रता से अपने को मुक्त रखना है। मूर्त पदार्थों को विषय नहीं बनाना है। एकदम हल्का रखिए अपने आप को। कुछ भी भार नहीं, कुछ भी कर्तृत्व नहीं। अपने में ही अपने ध्यान का विचरण स्वमेव होता है। कभी किसी भाग की संवेदना का अनुभव होता है, कभी किसी भाग की संवेदना का। पेट के भाग पर आने पर पेट के फूलने सिकुड़ने का भी अनुभव होता है। ये हमारा मध्य भाग है। पूरी काया को यहाँ से शक्ति प्राप्त होती है, पोषण प्राप्त होता है।
देखिए आपका ध्यान स्वतः कहाँ कहाँ पर पहुंचता है, अपने भीतर, अपने आप ही। बाहर से हटने पर बिना यत्न के ही आपको अपने आभ्यंतर काय के सुख दुख का संवेदन होता है। कभी किसी भाग का और कभी किसी भाग का। हमारे बिना कुछ किए हमारा कर्तव्य बस इतना है कि हम मूर्त पदार्थों का आश्रय नहीं करें, मूर्त पदार्थों को विषय नहीं बनाएं, अर्थात इंद्रिय ज्ञान का निरोध रखें। मूर्त पदार्थों को विषय नहीं बनाने पर विचार श्रृंखला स्वमेव समाप्त हो जाती है। विचारों के कोलाहल से हम स्वतः मुक्त हो जाते हैं। शरीर से जुड़े रहिए, नेत्र को बंद रखिए, मौन रहिए, अन्य कार्यों को अभी मुख्य मत करिए। बाह्य कामों से कुछ नुकसान होता दिखाई पड़ता हो तो भी अभी उसकी उपेक्षा करिए। बाहर का लाभ नुकसान सब कल्पना का है जो बहिर्मुखता में पैदा होता है। अपनी मुद्रा अपने लिए यही प्रभु की मुद्रा है, यही आनंददाता है। बस इसमें ठहर कर बद्ध कर्मों से मुक्त होइए। जैसे बालक कक्षा में उपस्थित रहते हैं, ऐसे आपको अपनी कक्षा जो सिर से पांव तक है, इसमें उपस्थित रहना है। अब बुद्धि पूर्वक अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए।
पेट का फूलना और सिकुड़ना महसूस कीजिए। शरीर के शोधन के लिए इस आवश्यक कर्म को कीजिए। रक्त शुद्धि के लिए दीर्घ श्वास के लिए बस अपना ध्यान पेट के फूलने और सिकुड़ने पर रखिए। अपने आप से युक्त रहते हैं तो अपने भीतर जो भी परिणाम होता है वह हमारे अनुभव में आता है। बस इतना ही हमारा यथार्थ जीवन है। बाह्य पदार्थों के ज्ञान में मत रुकिए। अपना ही सुख स्वभाव होने से अपने सुख का अनुभव करते रहिए। अपने सर्वांग आत्म प्रदेशों में सुख है। इसी से जुड़ने से इन आत्म प्रदेशों में सुख रूप परिणाम होता है, आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि नाभि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है शरीर के संचालन में। नाभि को स्वस्थ रखने के लिए, अपने स्थान पर स्थिर रखने के लिए पेट के फूलने और सिकुड़ने को महसूस करते रहिए। पेट का उत्थान और पतन, फूलना और सिकुड़ना, इस क्रिया को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप महसूस करेंगे आपका स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा बन रहा है। आप अधिक सुखी अनुभव कर रहे हैं। विकल्पों की कोलाहल कम हो रही है। कोई तीव्र कषाय नहीं होती, पाप परिणाम नहीं उपजता।
रोगग्रस्त नहीं होते। बस पेट पर ध्यान बनाए रखिए और पेट के उत्थान पतन जो आपके अनुभव में आता है उसमें कुछ भी हस्तक्षेप मत करिए। अपने आप होने वाली इस क्रिया का मात्र अनुभव कर लीजिए। इस काम को निरंतर करिए। बाहर की उपलब्धियां सब क्षुद्र हैं, अस्थिर हैं, स्थायी नहीं रहती है। अपने अमूर्त काया को कर्म बंधन से मुक्त रखने के लिए अपने उदर भाग में ठहरिए। यहाँ के उत्थान पतन को सतत अनुभव में लीजिए। अब अपने अन्य अंगों को संभालिए। अपने ध्यान को दोनों नेत्रों पर लाइए। कर्ण युगल, हमारी जिम्मेदारी बस अपनी काया को संभालने की है। इससे युक्त रहकर इसके सुख दुख की स्थिति का अनुभव करते हुए रहकर हर अंग हर उपांग स्वस्थ रहेगा, सुखद रहेगा। जब हमारी काया स्वस्थ रहती है तो हमारा जीवन सुखद रहता है। बाह्य शरीर भी कांतिमय रहता है। वेदना रहित रहते हैं हम। इंद्रियां कुशल रहती हैं, स्मृति ज्ञान सही रहता है। लौकिक जीवन भी अच्छा होता है और आत्मिक भी अपूर्व सुख मिलता है। अपने नासिका भाग पर आइए। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के कारण यहाँ भी कुछ घटना घटती है। हमें मात्र अनुभव कर लेना है जो कुछ भी हमारे भीतर हो रहा है। कुछ करता नहीं बनना है, न अपना न पर का।
जीव का स्वभाव अकर्तापन है, मात्र अपने आनंद को भोगने का जीव का स्वभाव है। कुछ भी करने धरने का भार नहीं है, कुछ भी पर को संभालने का भार नहीं है, पर को जानने का भी भार इस भगवान आत्मा को माने हमारे को नहीं है। अपने आनंद में निमग्न रहना जो अपनी अमूर्त काया में होता है, शांत और निश्चल अद्भुत शांति, अद्भुत सुख अपने को अपने में पाना है। अपने सन्मुख रहकर मात्र अंतर्मुख होने से, स्वमुख होने से हम अद्भुत सुख पाते हैं, अपूर्व सुख पाते हैं और कोई भी दुख की छाया हमारे पर नहीं पड़ती। एकदम निर्भर रहिए, कुछ भी करना धरना नहीं है, अपना अनुभव करते हुए उत्तम सुख को भोगते हुए रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।